अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल रऊफ, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। नोट, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और AIMIM का मुखालिफ नहीं हूं। सियासी मफाद के लिए अगर दीन इस्लाम और मुसलमानों का इस्तेमाल होगा तो मैं जरूर बोलूंगा। और कमेंट्स में आउट ऑफ सब्जेक्ट मेरे ऊपर तबर्रा पड़ने वालों को कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत की जबान समझ में आती है। एटीट्यूड बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे पास मेरा ही एटीट्यूड बहुत है। अगर ये चाह रहे हैं कि मैं खामोश रहूं, हक नहीं बोलूं, सवाल नहीं करूं, तो फिर अपने MLA से कहो कि अवाम के पेंडिंग वर्क जल्दी कंप्लीट करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अवाम से कोऑपरेट करें और अवाम का काम करें। वोट लेके मैं MLA बन गया बोल के गैब रहेंगे, अनजान रहेंगे, तो फिर मैं बोलूंगा। ये मेरा शरई और जमहूरी हक है। आप मसाजिद बचाने, खानखाहों को बचाने, दरगाहों और वक्फ जायदादों को बचाने एक बार नहीं 1000 बार मरने तैयार है। तो मेरे साहब, तो ये पूरी जिम्मेदारी आप आपके सीने पे क्यों ले रही? और वैसे भी मरने से मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें तो नहीं बच सकती। उसके लिए जिंदा रहना लाजिम है। तो गैर जरूरी ये तकरीरों में मेरे कुमारो मैं मरने तैयार हूं, एक बार नहीं 1000 बार मरने तैयार हूं, ये सब कई को साहब आपको ऑल इंडिया लेवल पे मसाजिद बचाने की कोई जिम्मेदारी भी नहीं दिए, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें बचाने की आपको ऑल इंडिया लेवल पे कोई जिम्मेदारी नहीं दिए। तो फिर ये पूरी जिम्मेदारी आप खुद अपने खानों पे ले लेके तकारीर और मीडिया डिबेट्स क्यों कर रहे हैं? और मुसलमानों को आप एक बात बताइए कि हमारे भारत देश के मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें आप किससे और कैसा बचा सकते? जमहूरियत और कानून की बालादस्ती आप कैसे कर सकते? देखिए साहब, हक बात तो यही है, प्रैक्टिकलिटी यही है कि बाबरी मस्जिद पे आप 27 साल तक जलसे, तकारीर और मीडिया डिबेट्स करके सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में रहे। बाबरी मस्जिद को आप अपने आप से जोड़ लिए, अपनी जमात से जोड़ लिए, ऐसा जाहिर करे कि बाबरी मस्जिद की सारी जिम्मेदारी आपके खांधों पर है। नतीजा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस वही हार का सामना करना पड़ा। और फिर वही दिल बहलाने वाले अशार, आह बाबरी मस्जिद हम शर्मिंदा है, तेरे खातिल अभी जिंदा है। बस अब इसी से काम चलाना है। आप खुद देखिए कि नेशनल लेवल पे एक मस्जिद का ये हाल हुआ, तो आप इस तरह हिंदुस्तान के बाकी 6 लाख मसाजिद को किससे और कैसे बचाने का दावा कर रहे हैं? क्या जलसे तकरीरा करने से मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें बच जाते? क्या मीडिया डिबेट करते बैठने से जमहूरियत और कानून की बालादस्ती हो जाती? कैसा करते साहब? आप मुसलमानों को बताइए, देश की किसी रियासत में आपकी हुकूमत नहीं है, नेशनल लेवल पे आपकी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, नेशनल लेवल पे आपकी गिनती अपोजिशन में भी नहीं है, नेशनल लेवल पे जहां ऑफिशियल अपोजिशन इंडिया टेंट में 37 पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें भी आपकी कोई पहचान नहीं है। देश के मुख्तलिफ रियासतों के मुफ्तियाने इकराम, उलमा, मशाइखीन और दीनी जमातें आपके पॉलिसीज के खिलाफ हैं। तो फिर सारे देश के कानून और जमहूरियत की बालादस्ती आप कैसे कर सकते हैं? कैसा मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें और वक्फ जायदादें बचा सकते हैं? अपनी खुद की रियासत तेलंगाना के हैदराबाद पे आपकी 65 साल से क़यादत है। सिर्फ एक वही जगह पे एक MP और 7 MLA से, वहां एक अरसे दराज से वक्फ बोर्ड आपके मेंबर्स के कब्जे में है। फिर 80% वक्फ जायदादें वहां कब्जा कैसे हो गए? क्यों नहीं बचाए आप? आपकी क़यादत, वक्फ बोर्ड के ऊपर आपके मेंबर्स का कब्जा, फिर भी 80% वक्फ जायदादें गायब। आपकी रियासत में मसाजिद को कैसे शहीद कर दिया गया? क्यों नहीं बचाए आप? आप तो क़यादत में होते हुए मुसलमानों को जवाब दे दिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर मस्जिद पे बुलडोजर चलाया उस पे कंप्लेन कर लो, लेकिन मसाजिद शहीद करने वालों को आप क़यादत में होते हुए भी कुछ नहीं करे। कब्रिस्तानों पर कब्जे कर लिए गए, वहां शादी खाने बन गए। बचाना तो दूर की बात, आप खुद वो शादी खानों की ओपनिंग करें। लाल दरवाजा हरा करने की बात करे थे, लाल दरवाजा तो हरा नहीं कर सके। 4 मीनार की मस्जिद लाल हो गई। जहां 65 साल से आप मजबूत है, क़यादत में है, वहां 7 MLA और 1 MP के होते हुए आप आपके खुद के शहर, खुद की रियासत में कानून और जमहूरियत की बालादस्ती नहीं कर सके। मसाजिद, खानखाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान और वक्फ जायदादें वहां मुसलमानों के लिए नहीं बचा सके। तो जहां पर आपका सियासी वजूद है ही नहीं, वहां आप ये सब कैसे बचाएंगे साहब?